भाई लगभग 3-4 दिन MG कॉमेट चलाने के बाद ये मेरा वर्डिक्ट रहने वाला है। 3-4 दिनों में मैंने इसको एज अ डेली ड्राइवर यूज़ करा है, जैसे मैं अपनी और भी गाड़ियाँ या कोई बाइक यूज़ करते हैं आप डेली यूज़ पे, कहीं भी आने जाने के लिए, अपने छोटे मोटे ग्रॉसरी रन के लिए, हर तरीके से उसको यूज़ करने के बाद मैं आपको एक रियल वर्ल्ड टेस्ट करने के बाद मैं आपको रिव्यू देने वाला हूँ। तो किसके लिए ये ज़्यादा सेंस बनता है MG कॉमेट लेना। लगभग 7 लाख रुपये से एक्स शोरूम स्टार्ट हो गए ऑल द वे। ये वाला जो मेरे पास वेरिएंट है, ये टॉप एंड अब जो आ गया है उससे एक नीचे हो गया है, क्योंकि टॉप एंड में ये फास्ट चार्जर देने लगे MG वाले, और वो फास्ट चार्जर भी 3.5 घंटे में गाड़ी को चार्ज करता है। इस वाले पर्टिकुलर यूनिट के साथ जो चार्जर आता है वो 7 घंटे में गाड़ी को चार्ज करता है। और मैंने 3-4 दिनों में, जाहिर सी बात है कि इतना चार्ज करके तो नहीं दिया था MG वालों ने कि उसी चार्ज पे चला लूँ। मैंने मल्टीपल टाइम चार्ज कराया और मल्टीपल टाइम मेरे को एक अलग अलग एक्सपीरियंस हुआ है, जो कि मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूँगा। तो वीडियो में एंड तक बने रहना। अगर आपका ये गाड़ी लेने का प्लान है, कोई भी 10-15 लाख रुपए की इलेक्ट्रिक गाड़ी लेने का प्लान है, तो शायद मैं आपको थोड़े से डाउट्स आपके क्लियर कर दूं। पहली बार आए थे चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यहाँ पे गाड़ियों के वीडियोस आते हैं। अब आइए बाकी बातें करते हैं। इसकी जो प्राइस है वो भी मैं हैंडल कर लूँगा, लेकिन रेंज कितना देती है यार ये, अगर मैं इसको खरीद लूँगा तो ऐसा ना हो कि बार बार चार्ज ही करता रहूँ, तो ऐसा नहीं है। रियल वर्ल्ड में ये डिपेंड करता है आप कितने पैसेंजर बैठ रहे हैं, 3 लोग 4 लोग, और पीछे वाली सीट पे तो 3 लोग भी बैठ जाते हैं, लेकिन वो किसी किसी सिचुएशन में आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि MG इसको एज अ 4 सीटर ही बोल रहे हैं। अगर आप 5 लोग बैठ के चलेंगे भी तो फिर वो काइंड इलीगल हो जाएगा, क्योंकि आपको जो RC मिलेगी उस पर 4 सीटर ही लिखा रहेगा। पीछे 2 सीट्स हैं, आगे 2 सीट्स हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको थार का एग्जांपल दूंगा कि 2 डोर जो वर्जन है थार का, अभी तो आया भी नहीं 5 डोर, उसमें जैसे सेम इसमें भी वैसे ही है। 4 लोग बैठेंगे, गाड़ी पे लोड होगा और AC चलाएंगे तो जाहिर सी बात है रेंज ड्रॉप होगी। तो रियल वर्ल्ड में आपको 150 से 180 किलोमीटर रेंज एक्सपेक्ट आप इससे कर सकते हैं। बहुत एकदम आप इसको कहेंगे ना कि एकदम बहुत मज़े से चला रहे हैं, AC बंद करके चला रहे हैं और 50-40, 50-60 चला रहे हैं, तो उस सिचुएशन में 200 किलोमीटर ये रेंज दे सकती है। मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ है, ना मैं वो सिचुएशन में चला पाया कि मैं इससे 200 किलोमीटर की रेंज निकाल पाया। 150, 160, 170 ये आप यूजुअली इससे निकाल सकते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कभी आप 2 लोग भी बैठेंगे, कभी 3 लोग भी बैठेंगे, कभी आप अकेले भी चलेंगे गाड़ी में। छोटे परिवार के लिए सही है। हाँ, लोकल चलने के लिए बढ़िया है। कितने माइलेज इसके भैया? चल जाती है 180-200। तो देखिए साइज़ जो है इसका वो आप बहुत फेमिलियर हो गए हैं, क्योंकि गाड़ी को आए हुए लगभग साल भर से ज़्यादा हो गए, और बहुत नया नहीं है आपके लिए ये साइज़। आपने इससे पहले जो है वो नया तो है, क्योंकि इंडिया में बिकने वाली इलेक्ट्रिक गाड़ियों में से ये सबसे छोटी गाड़ी है। और साइज़ आप इसका देख सकते हैं, 2 डोर है, 4 सीट्स आती हैं, और अच्छी बात यही है इसकी कि आप सबसे पतले संकरे रास्तों पे भी आप इसको अच्छे से चला सकते हैं। कॉन्फिडेंस आता है चलाने में। अगर आपका घर कहीं ऐसी जगह है, आप चांदनी चौक की गलियों में रहते हैं, या मतलब एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, या बहुत कोई पतली जगह है आपका, वहाँ पे घर है, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको एक फ़ोटो लगा रहा हूँ, ये मेरी गली है, और मेरी गली में ये पहली ऐसी गाड़ी है जो मैंने प्रॉपरली पार्क करी है, क्योंकि इसका जो ट्रैक है, ट्रैक बोलें तो इस व्हील से जो उधर वाले व्हील की दूरी है, ये उस रोड पर सिर्फ इतना ही था। मतलब बेसिकली जितनी चौड़ी ये गाड़ी है इतनी चौड़ी मेरी गली थी, तो उसके बाद एक बंदे जाने की भी जगह नहीं थी। जा भी सकते हो तो आप, इतना स्पेस है उसमें जा सकते हो, जो कि घरों के बाहर सीढ़ी का स्पेस रहता है, जो रास्ता है वो पूरा कवर कर ले रही थी। तो ऐसे रास्तों पे अगर आपका घर है, ऐसे जगह पे आपका घर है, तो आपके लिए मेक सेंस प्रोडक्ट बन जाता है, क्योंकि आपके साथ पार्किंग का इशू भी होगा। अगर आप पतली गलियों में रहते हो, आप ये दुख समझ पा रहे होगे, क्योंकि आपके साथ पार्किंग का इशू होगा। रोड पर पार्क करोगे, कोई बोलेगा, फिर पार्किंग में खड़ी करोगे, तो वो सब चीज़ों से आप बच जाओगे। एक प्लस पॉइंट। दूसरा प्लस पॉइंट, अगर आपने हाल ही फिलहाल में गाड़ी चलाना सीखी है, आपके लिए लाइफ ईजी बनाने वाली चीज़ रहेगी, क्योंकि छोटी गाड़ी है, आपको अंदाज़ा मिल जाता है जजमेंट का कि किस रास्ते से कैसे करके निकाल लेंगे। कई आपके घर में ऐसे लोग होंगे, लाइक फीमेल होंगी, जो ज़्यादा बड़ी गाड़ी नहीं चला पाती होंगी। स्कूल जाना होता है आपको, किड्स को स्कूल ड्रॉप करना होता है, लेने जाना होता है, या कहीं भी ग्रॉसरी रन के लिए जाना होता है, आप हर बार अपनी बड़ी गाड़ी नहीं निकाल सकते। उस लिहाज से बहुत मेक सेंस प्रोडक्ट बन जाता है। आपने एकदम ही निकाला, चार्ज करा। और एक और चीज़ है, लेने से पहले कंसिडर कर लेना कि अगर आपका इन हाउस मतलब चार्जर हो, बेसिकली घर के अंदर अगर गाड़ी खड़ी हो जा रही है और चार्जिंग का पॉइंट है, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि मेरे केस में क्या हुआ, मेरे घर पे तो चार्ज नहीं हो पाई, क्योंकि वही मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, वायरिंग जो है वो बार बार स्नैप हो जा रही थी, कहीं वायरिंग जल जा रही थी, कई बार MCB गिर जा रहे थे, तो ये सारी दिक्कतें आई हैं। तो मेरे जो कज़न भाई हैं, बेसिकली उनकी फैब्रिकेशन की दुकान है, वेल्डिंग वगैरह जो होती है, वहाँ पर मैं इसको बार बार जाके चार्ज कर रहा था। बट ठीक है, मेरे पे रिव्यू के लिए आई थी, तो मेरे को गाड़ी चलानी थी, तो चार्ज करना भी पड़ेगा। और आप भी खरीदोगे तो जाहिर सी बात है चार्ज करोगे तभी तो चलाओगे। तो ये
सारे आपको डेली लाइफ में चैलेंजेस मिलेंगे जो मैंने 3-4 दिनों में एक्सपीरियंस करे, उसका एक छोटा सा मैंने समरी आपके साथ शेयर करा। अब आ जाते हैं भाई, एक बार हमें बूट वूट दिखा दो, बाकी फीचर वगैरह तो बहुत सारे हैं। अगर आपके पास की है जेब में और आप गाड़ी के एकदम ही पास जाओगे, मतलब पास इन द सेंस कि इतने पास रहोगे तो गाड़ी अनलॉक हो जाती है, दूर जाओगे लॉक हो जाती है, जैसे आपने हेक्टर में देखा होगा MG की। तो ये सारे आपको बहुत ऐसे फैंसी फीचर मिलेंगे जो आपकी डेली लाइफ आसान बना देंगे। तो देखिए मेरे पास चाबी है और गाड़ी अपने आप अनलॉक हो गई है, देख सकते हो आप। और जैसा ही मैं दूर जाऊंगा गाड़ी अपने आप लॉक हो जाएगी। गाड़ी की तरफ ही दिखाना, देखो ये लाइट जली, बेसिकली ये बता रहा है कि गाड़ी लॉक हो गई है। एक बार तुम गाड़ी खोलो जाके, चाबी मेरे हाथ में है, गाड़ी खोलो, गाड़ी नहीं खुलेगी अननेसेसरी मैं यहाँ से खुद से लॉक या अनलॉक ना करूँ। तो ये एक अच्छा फीचर है, आपको डेली लाइफ में काफ़ी हेल्प करने वाला है। और अब देखो जैसे ही मैं गाड़ी के पास आऊँगा, ये जो है ये की सेंस करके अनलॉक हो जाती है। आपको बेसिकली जेब में चाबी डालनी है और कुछ भी नहीं करना है। अब बूट से स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे आपको सबसे पहले तो इंटरनेट इनसाइड लिखा रहेगा MG की बाकी गाड़ियों की तरह, क्योंकि वही है कि अंदर जो स्क्रीन आती है उसमें आप ऐप्स वगैरह चला सकते हो, उसको हॉटस्पॉट देके इंटरनेट देके, इसीलिए इंटरनेट इनसाइड है। और भी कुछ फीचर है वो मैं आगे चल के दिखा दूंगा। तो देखिए बूट आपको कुछ इस साइज़ का मिलेगा, मतलब अगर आपने आगे और पीछे की सीट अप कर रखी है इस तरीके से जैसे आपको बैठना होगा, तो कुछ इतना स्पेस मिलेगा कि आप एक चार्जर रख सकते हैं। और बाकी आपका एक अगर बहुत छोटा सा बैग होगा, हैंड बैग कोई होगा या जो बैक पैक होता है वो होगा, वो भी बड़े साइज़ का होगा तो अड़ेगा, वो आप रख सकते हैं। पीछे सीट के पीछे पॉकेट्स आते ही हैं। और इस वायरिंग की मैं बात कर रहा था कि मैंने ये वाली वायरिंग बनवाई है। अगर घर पे आपको चार्ज करना है या कहीं भी चार्ज करना है और चार्जर आपका घर तक नहीं जा रहा है, तो ये ओरिएंट का 16 एम्पेयर का ये सॉकेट है, आप देख सकते हो 16/16 है, 240 वोल्ट का। और ये 2.5 mm की वायर है जो कि आपकी सीधा जाके आपके घर में लग जाएगी। क्योंकि मैं भाई की वेल्डिंग की शॉप पे चार्ज कर रहा था तो वहाँ पे इस तरीके से सेटअप था इसको लगाने के लिए। तो इस चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी। कहीं कहीं आपको अर्थिंग नहीं मिलेगी तो वो भी एक चैलेंजेस होता है कि आपकी जो भी वायरिंग है वहाँ पे अर्थिंग का होना भी ज़रूरी है। बाकी चार्जर ऐसा कुछ आता है, ये ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा, छोटी छोटी चीज़ें आपको पता ही होंगी। हाँ, अच्छी चीज़ क्या है कि इन केस आपको पीछे 3 लोग बैठने हैं, एक सीट पे एक बंदा भी बैठ रहा है और आपको सामान भी ले जाना है, तो आप जो है सीट फोल्ड करते हैं, 50-50 स्प्लिट में आता है। आपने ये वाली सीट फोल्ड कर दी, आपने अपना जो भी सामान है ग्रॉसरी लगेज आगे तक एक्सटेंड कर दिया, यहाँ पे आपका एक कोई पैसेंजर बैठ गया, आगे 2 लोग बैठ गए। तो प्रैक्टिकल तो है साहब ये, अगर आप प्रैक्टिकलिटी देखें ओवरऑल, क्योंकि वही है कि डेली लाइफ में जो भी आपके चैलेंजेस होते हैं उसको ये सीधा सीधा सॉर्ट आउट करेगी ही। इसकी मैं बात कर रहा था कि इस बटन से लॉक भी हो जाती है और इसी से अनलॉक भी हो जाएगी, लेकिन की जो है वो आपके पास होनी चाहिए, आपके जेब में होनी चाहिए। देन इसके बाद आपका सवाल होगा कि यार ठीक है ये सब, अब मुझे इंटीरियर देखना है कि गाड़ी का इंटीरियर कैसा है, 10 लाख रुपए इतना वर्थ है। तो देखो जी सीधी सीधी बात है, दरवाजे आपको काफ़ी हैवी मिलेंगे। मतलब जितने भी लोग बैठे गाड़ी में और जिन लोगों ने भी इसको एक्सपीरियंस करा, सब ने बोला कि यार ये तो दरवाजे ऐसे हैं कि क्या ही लग रहा है, भारी हैं, एफर्ट लगेगा खोलने में। इसका मतलब ये है कि हाँ भाई पैसा लगाया MG ने इस पर, इसकी जो ओवरऑल क्वालिटी है, चाहे वो हर चीज़ की हो, फिट एंड फिनिश हो, वो आपको कहीं भी ऐसे चीप फील नहीं कराएगी, ऐसा फील नहीं कराएगी कि नहीं यार पैसे आपने ज़्यादा दिए, चीज़ें आपको कम मिली हैं। बाकी आप ये देख सकते हो कि ये पूरा फैब्रिक लगा हुआ है यहाँ पे, और ये वाइट कलर का जो है ये ट्रिम लगा रखा है, जो कि वही है कि थोड़ा सा ग्लॉसी है और वाइट है। तो हाँ ये है कि आपको इसको जो है वो मेंटेन करके रखना पड़ेगा, गंदे हाथ आपके बार बार लगेंगे। तो आप देख सकते हो कि मीडिया यूनिट है, मल्टीपल हाथों में जाती है तो गंदी हो गई है हल्की सी। तो ये सारी चीज़ें होंगी, आपके साथ भी चैलेंजेस हो सकते हैं, तो वो एक टेक केयर करने वाली चीज़ है। बाकी डोर में बहुत सारा स्पेस है, क्योंकि बीच में आपको कोई भी सेंटर कंसोल, सेंटर पैनल में कोई भी स्पेस नहीं मिलता है एज सच। तो जो भी स्पेस मिलेगा, बॉटल, कप या कुछ भी आपको रखना है, जैसे मैंने यहाँ माइक रखा हुआ है, चार्जर रखा हुआ है, ये क्लोथ्स रखे हुए हैं गाड़ी साफ़ करने के लिए, तो वो डोर पे ही मिलेगा। सेम उस तरफ भी आता है, सेम सेटअप पे। ये वाली सीट हैं जो बेसिकली दोनों ही जो सीट हैं ड्राइवर को ड्राइवर की, अगर आपको पीछे जाना है तो आप इस तरीके से कुछ कर सकते हैं एंड पीछे जा सकते हैं। देख सकते हो पीछे का स्पेस मैंने आपको जो है वो दिखाई दिया था कि किस तरीके से रहने वाला है। पीछे आप 2 लोग ही बैठे हैं, जो बेसिकली MG भी बोल रही है कि ये 4 सीटर कार है। इन केस कभी ऐसी सिचुएशन आ गई यार, एक बंदा और है आपके साथ और आप उसको छोड़ के नहीं जा सकते हो, क्योंकि वही आप बुरा मान जाएगा वो आपके साथ अगर हैं ऐसी सिचुएशन, उस केस में आप 3 लोग एडजस्ट हो सकते हो। डिपेंड करता है आपका सेहत किस तरीके से, आपकी फिजिक किस तरीके से है। और पीछे ये ग्लास एरिया आता है ताकि वो घबराहट वाली फीलिंग ना आए, क्लास्ट्रोफोबिक फील ना हो आपको। और प्रॉपर 3.0 सीट बेल्ट भी आती है। मेरी हाइट आपको मैं बता देता हूँ, मेरी हाइट जो है वो 5 फुट 10 इंच है
और देख सकते हो मैं भी परफेक्टली बैठ गया हूँ। ये वाली जो सीट है मेरे हाइट के अकॉर्डिंग ही सेट है। और स्पेस वगैरह देख लो, पीछे भी आपको जो है वो पॉकेट मिल जाएगा। इनफैक्ट 6 फुट का भी बंदा होगा उसको भी हेडरूम में कोई दिक्कत नहीं आएगी और वो पीछे भी प्रॉपरली बैठ सकता है। फिर अगेन डिपेंड करता है आपका सेहत कैसा है। यहाँ पे आपको ग्लास एरिया जो मैं बता रहा था वो मिल ही जाता है और यही सारी चीज़ें हैं। निकलना और अंदर आना इजी इसलिए क्योंकि ये वाली सीट भी आगे हो जाती है, ये वाली भी आगे हो जाती है। लाइक थार तो आपको इस तरीके से ही आना पड़ेगा गाड़ी के बाहर और सेम इसी तरीके से अंदर जाना पड़ेगा। तो बार बार ऐसा सिचुएशन है आपके साथ कि यार आपको किसी बुज़ुर्ग को अंदर बैठाना है तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा चैलेंजेस हो सकता है। इसके अलावा अगर आप वही हैं कि मतलब कम एज के लोग हैं, जो जवान बोलेंगे नौजवान, उन्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी, वो फुर्तीले होते हैं और अच्छे से अंदर बाहर आ जा सकते हैं। ये आपका एसी रहने वाला है। अब बोलोगे भाई गाड़ी स्टार्ट कैसे होती है यार, ये सारी बातें भी ठीक है। ये बेसिकली मैट मैंने अपना लगा रखा है क्योंकि गाड़ी गंदी नहीं करना चाह रहा था मैं। तो स्टार्ट करके दिखाओ गाड़ी, कुछ नहीं करना है भाई आपको। ये 2 बार आप ब्रेक पेडल पे प्रेस करेंगे एंड ये गाड़ी जो है वो अपनी स्टार्ट हो चुकी है। थैंक यू मैडम। थोड़ी मक्खियाँ आ गई हैं, गाड़ी शूट कर रहे हैं हम तो। अब थोड़े से स्टार्ट्स की बात कर लेते हैं। देखिए 180 किलोमीटर की रेंज दिखा रहा है, 90% बैटरी चार्ज है। अगर आपको ट्रिप इन्फॉर्मेशन देखनी है तो यहाँ पे ये बटन आते हैं, इससे आप देख लें कि 10 किलोमीटर चला लिए मैंने जब से मैंने इसको चार्ज करी है। जैसे ही आप चार्जिंग गन लगाएंगे ट्रिप रीसेट हो जाती है। पता नहीं ये कुछ दिक्कत है या मतलब है इसमें एक फ़ीचर इस तरीके से, क्योंकि मेरे को तो ये चीज़ें समझ नहीं आई कि मैं अगर आप बार बार चार्ज लगाओगे तो बार बार 0 हो जा रही है ये। बाकी बीच में एक ये वाला बटन है और ट्रिप आपको रीसेट करनी है तो आपको यहीं से करनी पड़ती है। ये स्क्रीन वन ऑफ द बेस्ट स्क्रीन है जो मैंने अभी तक गाड़ियों में यूज़ करी है। एक तो बैठते ही फ्लॉलेसली इसमें कारप्ले कनेक्ट हो जाता है, आपको कुछ भी नहीं करना है। और जो ओवरऑल टच फील है इस तरीके से काम करती है, मतलब मज़ा सा आ जाएगा आपको। व्हीकल सेटिंग, एसी, मतलब सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं। एसी के आपको फिजिकली कंट्रोल में मिल जाएंगे। लाइक जैसे ही मैं इसको ऑन करूँगा तो एसी ऑन हो गया, यहाँ पे लाइट जल गई एंड ये सारे आ गए। और ज़्यादा डिटेल में जाना है तो आप एसी वाले पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सारे एसी के फंक्शन आ गए। तो मज़ा आता है चलाने में आपको इस तरीके से। कुछ जो IRV है मैनुअल एडजस्टमेंट के साथ आता है। यहाँ पे आपको मिरर वगैरह आता ही है, सेम आपको यहाँ पे भी मिरर मिलेगा। हेडलाइट लाइट ऊपर दे रखा है। जो एकदम लेटेस्ट वाला ट्रिम है उसमें इन लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक दे दिया है और ऑटो होल्ड के फंक्शन के साथ आता है वो। पावर विंडो के कंट्रोल्स यहाँ पे हैं। ऑटो अब बेसिकली ड्राइवर वाला जो है वो एक क्लिक पे ही अपने आप पूरा चढ़ जाता है, तो ये एक अच्छा फीचर है। यहाँ पे आपको स्पेस मिल जाता है, फ़ोन वगैरह आपको रखना है। यहाँ पे ये पूरा ही जो है फैब्रिक है का आपको छोटे छोटे स्पेस यहाँ पे मिल जाते हैं। आपको की वगैरह रखनी है तो देखो ज़्यादा बातें नहीं खींचूंगा मैं। अगर आपके ये सारे चेकलिस्ट ये ओके कर रही है कि हाँ जी आपको बच्चों को स्कूल लेके जाना है, लेके आना है, आपके ऑफिस की रन डेली की 40-50 किलोमीटर है आना जाना, और ऑफिस की रन ऐसी है कि हाँ आप ऑफिस में भी गाड़ी चार्ज कर सकते हो और घर पे भी कर सकते हो, तो और अच्छा रहेगा आपका लेना। और फिर वही वाली बात है कि डिपेंड करता है कि आपके पास और भी किस हिसाब की गाड़ियाँ हैं। तो अगर ऐसी सिचुएशन आ गई आप फंसो ना कहीं, आपको क्विकली जाना है, गाड़ी चार्ज नहीं है, या तो आपको एकदम कैलकुलेशन करके रखनी पड़ेगी कि आप कहीं से आए तुरंत चार्ज में लगा लिए। और मतलब डिपेंड करता है आपका यूज़ केस सिनेरियो कैसा है। तब तो ये मतलब जिस हिसाब से मैंने इसको टेस्ट करा, मैंने देखा मेरा परसेप्शन से, तब तो ये बहुत मेक सेंस बनने वाला प्रोडक्ट है। हालांकि 8 लाख रुपए एक्स शोरूम से स्टार्ट हुई थी, अभी 7 लाख रुपए एक्स शोरूम हो गई है, तो MG ने लगभग लाख रुपए इस पर कम कर दिए। मेरे को लाइक 70-75% इसकी अच्छाइयाँ दिखी हैं। तो बाकी चीज़ें ऐसी हैं कि हाँ उसके साथ आप जी सकते हो, टैकल कर सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको कोई बोले कि भाई MG कॉमेट प्रैक्टिकल गाड़ी नहीं है, फैमिली के हिसाब से नहीं बनाई है MG वालों ने, तो उनको उन भाई साहब को ये वाली वीडियो दिखा देना। प्रॉपर पीछे 3 लोग बैठा रखे हैं, देख लो, पेरेंट्स बैठे हुए हैं और कज़न बैठा हुआ है। और स्पेस वगैरह चेक कर लो, कैसा फील हो रहा है। लाइक बैठ के चल सकते हो ना दिल्ली में एकदम आराम से, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। और इधर बहन बैठी हुई है, इसको भी कोई दिक्कत शाइन नहीं, और मेरे को तो कोई दिक्कत है ही नहीं, मेरी हाइट सबसे ज़्यादा है इन सब में, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा आप इतने कंफर्टेबल हो कि आपको नींद आ जाएगी या बहुत ही सुपर कंफर्टेबल हो, लेकिन जिस हिसाब की गाड़ी है साइज़ देखो, उसके बाद ये वाला पॉइंट रखो कि यार 3 लोग बैठेंगे या 2 लोग बैठेंगे। 2 लोग तो बहुत आराम से बैठेंगे क्योंकि शोल्डर नहीं टकराएंगे, 3 लोग बैठेंगे तो ऑब्वियसली शोल्डर टकराएंगे, क्योंकि वही वाली बात है कि साइज़ इसका आप देख लें। एंड आगे तो 2 लोग बैठे हैं, देख सकते हो सेंटर कंसोल किस तरीके से रहने वाला है, तो दिक्कत कोई आएगी नहीं प्रैक्टिकलिटी के मामले में। लाइक आपको ऐसे रात को अभी हम इंडिया गेट घूमने निकले थे और मज़ा आ रहा है भाई चलाने में। एसी भी एकदम चिल है और स्टेबल है गाड़ी। जैसे मैं नेक्सॉन चलाती हूँ, हाँ, सीख रही हूँ, तो हाँ, मुझसे मतलब मुझे खुद को फील होता है कि वो थोड़ी, तुम ये कह रही हो कि थोड़ा सा उसमें ऐसे एक हाँ, मतलब मोशन में रहती है, इधर उधर होती रहती है। फील इसका ऐसा रहता है कि थोड़ा ऐसे हो रही है। अभी ये बिल्कुल स्ट्रेट है,
हालांकि उसको मेरे बोलते हैं पास- राइड क्वालिटी। हाँ मतलब एकदम ऐसे चल रही है चिपक के, कोई एक्स्ट्रा वो नहीं है, आपकी बॉडी में कोई ऐसा मोशन नहीं है जिसको आप एग्जैक्टली बोलोगे बहुत कि हाँ छोटी सी गाड़ी है लेकिन रोड पे ऐसा फील हो रहा है जैसे बड़ी हैवी सी है, बिल्कुल स्ट्रेट स्ट्रेट चल रही है। और ऐसे नहीं है स्लो स्पीड पे चला रहा हूँ, 70 80 इनफैक्ट 100 तक जो इसकी राइड क्वालिटी है वो कमाल की रहती है। अब मैं बोलूँगा तो आपको लगेगा कि चलो यार इसको गाड़ी मिली है या ज़्यादा ये वो बोल रहा है। अब ये चीज़ें बहन से इसलिए मैंने आपको सुनवा दी क्योंकि इसने मेरे को पहले बोला था कि काफ़ी सुपर स्टेबल चल रही है। मैंने बोला चलो ये चीज़ कैमरे पे बताना कि राइड क्वालिटी अच्छी है। छोटी गाड़ी के लिहाज से लोगों को ये लगेगा यार राइड क्वालिटी अजीब सी होगी, मज़ा नहीं आएगा, या एक मोशन रहेगा बॉडी में, यू नो आप हिलते रहते हो जैसे लैडर ऑन फ्रेम चलाओगे आप। इतना बेसिकली 50 किलोमीटर अगर हम अभी चलेंगे, 33 किलोमीटर चला भी लिया मैंने जब से निकला हूँ, तो ऑलमोस्ट आपकी पेट्रोल या डीजल गाड़ी होगी तो 300 से 400 रुपये का पेट्रोल लग जाएगा। इसमें आपका कितना 50 रुपये की भी बिजली नहीं लगेगी यार। तो आप समझ रहे हो 1 रुपये से भी 1 रुपये अराउंड पर किलोमीटर की इसकी जो है वो रनिंग कॉस्ट रहेगी। और क्या चाहिए आपको बेसिकली अगर आपने 10 लाख रुपए इकट्ठा डाल दिए तो आप आप उसको लॉन्ग टर्म में आप पैसे ही बचा रहे हो ना फ्यूल के। तो काफ़ी लिहाज से मेक सेंस प्रोडक्ट लगेगा ये। बाकी देख लो बढ़िया ही चल रहा है। अभी तो सब सीपी जा रहे हैं, एक सर्कल सीपी का मारेंगे तब घर चले जाएंगे। देखो मेरे रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं आईफोन से और कारप्ले वायरलेसली चल रहा है। और क्या चाहिए आपको, और मज़ा आता है इसको चलाने में। ऐसा नहीं है बहुत सस्ता सा फील होता है, एकदम सुपर क्वालिटी की स्क्रीन लगा रखी है इन लोगों ने, एमजी वालों ने।